हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर हम ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन वाइज वीडियोस की फॉर्म में। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर डिस्कस कर रहे थे और इसमें भी हम सेक्शन ए बी सी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं। हमें जो पेपर कोड मिला है वो है सेट 3, पेपर कोड है 30S का 3। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम होने वाले हैं। तो अगर आप सेट 1 और सेट 2 से बिलोंग करते हो तो आप अपने जो कॉमन क्वेश्चन है सेट 3 से उनको चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर आप सेक्शन ए बी सी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहां मिलने वाली है। ओके, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे, जो आने वाले वीडियोस हैं, उनका आपको ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। ओके, जो सेक्शन डी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। ओवरऑल 4 क्वेश्चन होते हैं। इट मीन ये जो सेक्शन है 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको दे रखी होगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है। देखो, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी भी एक को आपको सॉल्व करना था। क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, इफ निधि वर 7 years यंगर देन व्हाट शी एक्चुअली इज। ओके, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर निधि 7 years यंगर होती जितनी की अभी है, तो मैं इसकी एट प्रेजेंट एज ले लेता हूं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निधि क्या हो जाएगी, x ईयर्स। ठीक है, तो 7 years पहले कितनी हो जाएगी, 7 years अगो कितनी हो जाएगी, 7 years अगो x माइनस 7 years। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 more than 5 times हर एक्चुअल एज। ये कह रहा है अगर निधि 7 years यंगर होती देन व्हाट सी एक्चुअली एज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज मीन्स कौन सी एज, 7 years यंगर वाली एज। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ हर एज व्हाट इट इज 7 years अगो। तो 7 years अगो एज क्या है, x माइनस 7 years। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जो है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 more than 5 times हिज एक्चुअल एज। तो 5 times एक्चुअल एज कितनी है, x ईयर, इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 more than 5 times हर एक्चुअल एज। व्हाट इज आर प्रेजेंटेज, हमें प्रेजेंटेज फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 1। इन दोनों टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 5x माइनस का 19x हो गया। और ये हो जाएगा माइनस का 1, 49 ऑलरेडी है, प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 48 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है, 48x स्क्वायर। इस 48x स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे माइनस 19 ऑफ x आए और मल्टीप्लाई करने पे 48x स्क्वायर आए प्लस का। तो फैक्टर क्या बन जाएगा, 48 किस किस की टेबल में आता है, 12, 4 ज़ा 12 एंड 4 तो 16 हो गए, 16 3 ज़ा होता है 19। ठीक है, 16 3 ज़ा 48x स्क्वायर होगा और ऐड करोगे तो 19 आ जाएगा। दोनों को क्या ले लो, माइनस का ले लो। तो माइनस ऑफ 16x और माइनस का 3x माइनस 19x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 48x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये देखो x स्क्वायर माइनस 19x को मैं माइनस 16x माइनस 3x प्लस 48 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। कॉमन लेता हूँ, यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 16 बन जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 3, ये भी बन जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। x माइनस 16 ओवरऑल कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गया हमारे पास में। x माइनस 16 को एक बार 0 के इक्वल रखोगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 16। क्या x की दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्या, देखते हैं। देखो x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ,
ठीक है, मीन्स प्रेजेंट एज में 3 लेता हूं तो 7 ईयर्स अगो तो कोई एज ही नहीं होगी, 7 ईयर्स अगो तो वो पैदा भी नहीं हुई होगी। आई बात समझ में? तो ये 7 ईयर्स अगो वाली कंडीशन ही नहीं लगेगी इस पे। आई बात समझ में? तो ये x इक्वल टू 3 तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो x की वैल्यू फिर क्या यूज लोगे आप? 16 यूज लोगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 16 ईयर्स। मीन्स प्रेजेंट एज जो होगी निधि की कितनी होने वाली है? 16 ईयर्स आंसर हो जाएगा। इसके और में देखो क्या दे रखा है, अ शॉपकीपर बाइज द नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1800 इफ ही हैड बॉट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस। अगर वो 15 किताबें और खरीद लेता है तो पर बुक का जो कॉस्ट है वो ₹20 कम हो जाता है। तो मैं इनिशियल में क्या ले लेता हूं? एक्स नंबर ऑफ बुक्स ले लेता हूं। लेट इनिशियली शॉपकीपर बाइज एक्स बुक्स फॉर ₹1800। ठीक है, अगर ₹1800 में एक्स बुक बाय कर रहा है तो प्राइस ऑफ वन बुक फिर कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ वन बुक, देयरफॉर प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है, 1800 में एक्स बुक ले रहा है तो 1800 को अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो प्राइस ऑफ वन बुक आ जाएगा। तो ये आ गया प्राइस ऑफ वन बुक इनिशियली। सपोज आप अगर ₹1000 में 10 बुक्स लेते हो, है ना, तो एक बुक का प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 10 हो जाएगा, मीन्स ₹100 आ जाएगा। तो 100 की 10 बुक लोगे तो 1000 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो प्राइस ऑफ वन बुक कितना आ गया? 1800 अपॉन एक्स रुपीज। कब? इनिशियली, जब वो एक्स बुक परचेज करता है। नाउ अब वो क्या कर रहा है? 15 बुक्स ज्यादा ले रहा है उसी रेट में। नाउ शॉपकीपर बाइज एक्स प्लस 15 बुक्स फॉर ₹1800। ठीक है, देयर फॉर नाउ प्राइस ऑफ वन बुक कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800 अपॉन एक्स प्लस ₹15। ये आ गया। हमें क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फॉर द सेम अमाउंट देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस। मीन्स पहले जितने पर बुक प्राइस लग रहा था, अब ये जो प्राइस लग रहा है ये इनिशियल प्राइस का कितना है? 20 लेस है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में अब पर बुक प्राइस जो लग रहा है, पर बुक प्राइस अब कितना लग रहा है? एक्स प्लस 15, 1800 अपॉन एक्स प्लस 15। ये जो प्राइस है ये इनिशियली जो प्राइस लग रहा है मीन्स 1800 अपॉन एक्स, इससे 20 लेस है, मीन्स -20 हो गया। ये हमें कंडीशन दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज हमने इनिशियली बुक कितनी ली है? x ली है, और हमें यही फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ मेनी बुक्स ही बॉट इनिशियली, है ना। तो बस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? देखो पहले तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 20 कॉमन आ रहा है ना, 20 कॉमन ले लिया मैंने। ये कितना हो जाएगा? 90 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा 1800 अपॉन एक्स प्लस 15। 20, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो कैसे हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करने पे। हमारे पास में आ गया 90 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं एक्स एलसीएम ले लेता हूं आरएचएस साइड में ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 90x हो जाएगा, और x प्लस 15 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 90 माइनस एक्स से। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो 90x ही रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 90x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा? 15 9 जा 135 0, और माइनस ऑफ हो जाएगा 15 ऑफ एक्स। तो 90x से 90x तो देखो कैंसिल हो गया। इन सभी टर्म्स को मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का है प्लस का हो गया,
ये माइनस का 15x है, प्लस का 15 ऑफ x हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया 1350 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर कर लेते हैं। कैसे बनेंगे फैक्टर, देखो कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -1350 ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको टू पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे आ जाए हमारे पास में 15, है ना। तो 135 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 135 का फैक्टर बनता है 15 और 9, है ना। 90 अगर लेता हूँ तो 15 90 1350 हो जाएगा। ऐड करूंगा तो ज़्यादा आएगा, डिफरेंस भी नहीं आएगा। 3 अगर इसको दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 45 और ये बन जाएगा 30। देखो डिफरेंस आ गया 15 का, है ना। तो हमें प्लस का चाहिए तो 45x को मैं प्लस का ले लेता हूँ और 30x को माइनस का ले लेता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। तो फैक्टर हमारे क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 45 ऑफ एक्स माइनस का 30x माइनस 1350 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन x आ गया, ये बन जाएगा x प्लस 45 माइनस यहाँ 30 कॉमन आ गया, ये बन गया x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 ओवरऑल कॉमन आ गया हमारे पास में, ये बन गया x माइनस 30 इक्वल टू 0। x प्लस 45 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -45, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 30, बिकॉज नंबर ऑफ बुक्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 30 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्या दे रखा है देखो इन द फॉलोइंग टेबल द मीडियन एज ऑफ 200 स्पेक्टेटर्स ऑफ ए फुटबॉल मैच इज 32। मीडियन एज आपको 32 दे रखा है, तो 32 अगर मीडियन एज दे रखी है तो मीडियन क्लास तो फिर 32 जिस रेंज में आ रहा होगा वही मीडियन क्लास होगी। किस रेंज में आ रहा है 32, 30 से 40 के बीच में, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी। ओके, आगे क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है पी और क्यू को फाइंड आउट करना है। टोटल ये 200 दे रखा है, तो हम पहले सी एफ फाइंड आउट करेंगे। सी एफ क्या होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज आ जाएगी, इसको ऐड करूंगा ये 20 प्लस पी हो जाएगा, ऐसे क्रॉस में ऐड करते जाते हैं ना, ये हो जाएगा 70 प्लस पी, 70 और 60 हो जाएगा 130 प्लस पी, 130 प्लस 32 हो जाएगा 162 प्लस पी, और 162 प्लस पी प्लस क्यू ये आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल जो है सिग्मा ऑफ एफ दे रखा है कितना आपको 200। इसका मतलब ये हो गया कि 162 प्लस पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है ये 200 के इक्वल आनी चाहिए। तो 162 इस साइड आ जाएगा, तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 200 माइनस 162 मीन्स 38। तो हमारे पास में p और q में एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया, एक रिलेशन मुझे फ्रीक्वेंसी ये यहाँ से मिल जाएगा जब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मीडियन क्लास आपके पास में आ गई है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, n/2, n कितना है 200 है टोटल ये, तो n/2 कितना हो गया फिर 200/2 मीन्स 100 हो गया। सी एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उसके अपर क्लास की जो सी एफ होती है वही सी एफ होगी, तो ये सी एफ हो गया, ये एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच कितना है जो डिफरेंस है 10 का डिफरेंस आ रहा है साइज में, क्लास जो इंटरवल होता है। ठीक है, ये सभी वैल्यू हमें पुट करनी है। एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 30, ये आ गया 30। मीडियन हमें दे रखा है 32, ये 32 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस n/2, n/2 है हमारे पास में 100 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 70 प्लस पी, ये आ गया 70 प्लस पी अपॉन में एफ कितना है फ्रीक्वेंसी 60 इंटू एच कितना है 10। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया हमारे पास में, 30 इस साइड आ जाएगा, तो 32 माइनस 30 करूंगा तो ये कितना आ गया 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस 70 माइनस पी, तो 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा 30 माइनस पी अपॉन में 6। ठीक है, तो 100 माइनस 70 किया 30 आ गया, और ये माइनस अंदर पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी हो जाएगा, डिवाइड में 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 इक्वल टू ये आ गया 30 माइनस पी,
माइनस पी इस साइड आ जाएगा, 12 इस साइड आ जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 12। पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 18। पी की वैल्यू अगर 18 आ गई तो ये पी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी मुझे 20। ओके, तो ये पी आ गया आपके और ये क्यू आ गया। यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है? द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेयर is drilled out from a wooden cubical block of side 21 centimeter such that the base of the hemisphere is on one of the faces of the cube। ठीक है, एक आपको क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। मैं क्यूब ले लेता हूं सबसे पहले तो, ये मैं क्यूब ले लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने क्यूब ले लिया। आपको क्या दे रखा है, लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेयर इज ड्रिल्ड आउट। तो जो लार्जेस्ट हेमिस्फेयर आप इससे ड्रिल्ड आउट करोगे, उस हेमिस्फेयर का डायामीटर जो है वो मैक्सिमम इस के क्या हो सकता है, साइज के इक्वल हो सकता है। मीन्स जो इसकी साइड है उस साइड के इक्वल उस हेमिस्फेयर का क्या हो सकता है, डायमीटर हो सकता है। आई बात समझ में? बिकॉज मैक्सिमम आप ड्रिल्ड आउट करोगे हेमिस्फेयर, तो वो कुछ ऐसा देखो एक फेस पे ही करना है आपको इस तरीके से, है ना। इस तरीके से यहां ड्रिल्ड आउट करोगे, देखो फिर से बताता हूं मैं, ये इस तरीके से आपने कभी ड्रिल किया होगा, कोई स्क्रू वगैरह लगाते हैं तो वो आगे से क्या होता है, ये यहां से और ये कहां तक जाएगा। अब इसका देखो डायामीटर जो है इसकी साइड के इक्वल है, तो ये अब हेमिस्फेयर करना है आपको, तो वो रेडियस आधे के इक्वल यहां से ड्रिल्ड आउट होगा, है ना। ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी ना, ये इस तरीके से ऐसे, ये रेडियस है आर और ये भी रेडियस होगी इसकी आर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। सपोज में इसके साइड दे रखा है कि इसको ड्रिल्ड आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूबिकल ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर ये साइड इसकी गिवन है। तो जो रेडियस होगी फिर यहाँ पे जो हेमिस्फेयर आप ड्रिल्ड आउट कर रहे हो उसकी क्या होगी 21/2 रेडियस होगी। समझ में आया? बिकॉज मैक्सिमम तभी हो सकता है ना जब आप इसका जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो इस साइड के इक्वल ले लो। तो इस तरीके से यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रिल्ड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमें, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में वॉल्यूम कितना लेफ्ट बचा है वो आपको एक तो फाइंड आउट करना है ना। तो वॉल्यूम कितना लेफ्ट बचा होगा टोटल वुडन, ये जो ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक, इसका वॉल्यूम में से अगर मैं ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हटा देता हूं तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा वही तो हमारे पास में आना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना बच जाएगा, वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम अगर मैं बात करता हूं, रिमेनिंग वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक माइनस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ड्रिल्ड आउट। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है, माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, कॉमन कुछ आ रहा है क्या? देखो ए जो है साइड है ये 21 है, तो ये 21 का क्यूब हो गया, माइनस ये आ जाएगा 2/3 पाई आर कितना हो गया 21/2 का क्यूब। आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो 21 का क्यूब तो देखो कॉमन आ रहा है यहां से, है ना। 21 क्यूब अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ये बच गया 2/3 पाई इंटू 21 क्यूब बाहर आ गया, तो 1/2 का क्यूब मीन्स 1/8 बच गया यहाँ पे आपके पास में। तो ये 2 से ये 1/8 का 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आ गया 1 माइनस पाई अपॉन 12। ओके, वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास में, रिमेनिंग वॉल्यूम, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। रिमेनिंग वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ गया 21 का होल क्यूब हो गया, माइनस में क्या आ गया
सॉरी इनटू में क्या आ गया 1 माइनस पाई अपॉन 12। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना चाहो यहीं तक छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर सिंपली ये क्यूब होता है ना, सिंपली अगर क्यूब होता तो उसका सरफेस एरिया तो मैं निकाल लेता। कैसे निकालता, देखो जो 6 सरफेसेज हैं वो 6 स्क्वायर सरफेसेज होगी, तो जो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 सरफेसेस के इक्वल होगा। मीन्स 6 ऑफ स्क्वायर का एरिया, मीन्स 6 साइड स्क्वायर होता है किसका, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब एक फेस पे यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये हेमिस्फेयर बना हुआ है एक फेस पे, है ना। तो 5 जो सरफेसेज है उस पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बट ये जो 6th सरफेस जो है इस पे देखो पूरी सरफेस ना हो गया, आपका ये वाला एरिया तो आएगा ही सरफेस एरिया में, ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा और ये एरिया आएगा। तो हमें एक तो ये एरिया लेना है और एक कौन सा एरिया लेना है, ये हेमिस्फेयर का सरफेस का एरिया, है ना। हेमिस्फेयर का सरफेस का एरिया लेना है ना, जो हेमिस्फेयर है उसका क्या लेना है, सरफेस एरिया लेना है। प्लस में ये जो सरफेस बच रही है इस सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये टोटल एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से ये सर्कल क्या हो रहा है, हट रहा है यहाँ पे। तो एक तो साइड स्क्वायर में से ये सर्कल का एरिया हट जाएगा, ठीक है। प्लस में ऐड क्या होगा, ये वाली सरफेस का एरिया। तो रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, एक तो 5 टाइम्स ए स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि 5 जो साइड्स है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, जो 6th सरफेस बच गई उसका एरिया ए स्क्वायर होना चाहिए था, बट उसमें क्या है यहाँ पे ये एक सर्कुलर पार्ट ड्रिल्ड आउट किया हुआ है, तो जो रिमेनिंग ये पोर्शन ब्लैक वाला बचेगा इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा उसका एरिया। तो ये जो रिमेनिंग ये जो ब्लैक वाला मैंने किया है ना यहाँ पे इस सरफेस पे, ये वाला एरिया ये आ गया। प्लस में क्या आएगा, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका सरफेस एरिया भी तो आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर स्क्वायर के। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं करना चाहूं तो देखो 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर ही हो गया ये, माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू रखता हूँ 6 इंटू साइड कितनी है 21, तो ये 21 का होल स्क्वायर हो गया। प्लस में ये क्या आ जाएगा, पाई ऑफ आर स्क्वायर, आर क्या है 21/2 का होल स्क्वायर, तो 21 स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ गया। देखो हमारे पास में क्या बच गया, यहाँ 6 बच गया, प्लस में ये कितना बच गया, पाई/4। ठीक है, बिकॉज 21 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी नंबर्स बनेंगे, है ना। बिकॉज 21 का स्क्वायर 441 आएगा ये यहाँ पे, इंटू में ये 6 प्लस पाई/4, आप रहने दो बिकॉज पाई की वैल्यू रखने का यहाँ पे कहीं बोला नहीं है, तो अगर सिंप्लीफाई करना होता तो हम कर देते। तो ये यहाँ रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया और ये क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया रिमेनिंग जो बचा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है? इसी का बी पार्ट दे रखा है, आपको चॉइस दे रखी थी। क्या दे रखा है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, मींस एक सॉलिड टॉय जो है वो हेमिस्फेयर है नीचे, तो ये इस तरीके से, और ऊपर इसके क्या बना हुआ है, सरमाउंटेड बाय ए कोन, इस तरीके से ये आपको दे रखा है। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू इट्स स्लैंट हाइट इज 3:5। तो ये कोन का जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसका रेशियो आर, और ये जो स्लैंट हाइट है एल,
इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, R/L जो है वो 3:5 गिवन है आपको, है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम अगर जो दे रखा है वो कितना है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो टोटल हाइट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो हाइट में एक तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी, प्लस में एक ये h आ जाएगा ना, स्मॉल h। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कैपिटल H जो आएगा वो क्या आ जाएगा, स्मॉल h प्लस r के इक्वल आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये रेशियो दे रखा है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो किस किस के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमें दे रखा है किसके इक्वल है, 240 पाई के इक्वल। तो ये जो दे रखा है ये 240 पाई के इक्वल हमें गिवन है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये स्मॉल h जो मैंने लिया है। तो ये स्मॉल h देखो कितना हो जाएगा, अगर ये 3 है r, अगर ये मैं सपोज 3x ले लेता हूँ और ये 5x ले लेता हूँ, तो जो h आएगा वो क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू मैं 5x ले रहा हूँ तो ये 25x स्क्वायर हो गया, माइनस आर की वैल्यू 3x ले रहा हूँ तो ये हो गया 9x स्क्वायर, अल्टीमेटली आ गया 16x स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x। ठीक है, अगर मैं क्या लेता हूँ आर की वैल्यू 3x लेता हूँ और एल की वैल्यू 5x लेता हूँ, बिकॉज रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, अल्टीमेटली देखो 240 ऑफ पाई इक्वल टू, पाई तो देखो कॉमन आ रहा है, 1/3 भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है ना। तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1/3 भी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास में, देखो एक तो 2 बच गया, एक आर बच गया, प्लस में क्या बच गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ एच बच गया ओनली, 1/3 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया और कुछ भी कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 240 आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर, आर हमने क्या लिया है यहाँ पे 3x लिया है। ठीक है, तो ये 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो गया, अपॉन में 3, 2r, आर कितना लिया 3x, तो 3 2 जा, ये हो गया 6x प्लस h कितना आया हमारे पास में 4x, तो ये आ गया 10x, ये कितना आ गया x स्क्वायर है ना। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये 3 से 240 कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम्स, ये बनेगा 10x, 10 से एक ये 0 कैंसिल हो जाएगा, देखो कैसे 80 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 10x है और ये x स्क्वायर है ना, एक 0 से एक 0, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 8 आ गई है। तो यहाँ से मेरे पास में एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 8 आ गई, तो एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो क्यूब रूट लूंगा तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर जो स्मॉल एल है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 2, बिकॉज 5x लिया है मैंने, ये 10 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। स्मॉल h जो है वो 4x है, मीन्स 4 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी हमारी 3 ऑफ x लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल हाइट मीन्स कैपिटल H, देयरफॉर कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल h प्लस r, तो स्मॉल h 8 है प्लस r कितना है 6 है, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, देखो इन ट्रेपेजियम PQRS PQ इज पैरेलल टू SR दे रखा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल दे रखी है आपको,
एंड एस आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ये एस आर जो है वो पी क्यू का 2 टाइम्स है, तो अगर मैं पी क्यू को एक्स लेता हूं तो ये कितने हो गई फिर 2x हो गई। अ लाइन सेगमेंट एफ ई ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू इंटरसेक्ट पी एस एट एफ। पी एस को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड क्यू आर को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट क्यू ई अपॉन ई आर जो है वो 3:4 दे रखा है। तो ये 3 है, ये 4 है, रेशियो दे रखा है, ठीक है। डायगोनल क्यू एस इंटरसेक्ट एफ ई एट जी, प्रूव दैट एफ ई अपॉन पी क्यू, एफ ई अपॉन पी क्यू का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है 10:7, ये हमें प्रूव करना है ना, तो ठीक है। अब ये सभी साइड्स पैरेलल दे रखी है तीनों, तो अगर ये तीनों पैरेलल दे रखी है तो ये वाली और ये वाली भी पैरेलल होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है, सीधी सी बात है। तो यहां अगर मैं देखो ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यू जी ई एंड ट्राइंगल क्यू एस आर की अगर मैं बात करूं, इसकी देखो ये वालों की, है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनमें बीपीटी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाय बीपीटी मैं क्या लिख सकता हूं, इनका देखो रेशियो दे रखा है साइड का, और हमें देखो अल्टीमेटली पी क्यू और एफ ई के बारे में निकालना है। तो मुझे ये जो बीच वाली साइड्स है पैरेलल साइड्स, इनको कहीं ना कहीं यहाँ सॉल्यूशन में लाना होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ फिर, ये जो बीच वाली साइड्स है इनको बीपीटी में यूज ले लेता हूँ। कैसे यूज लूंगा, देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी क्यू ई साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की क्यू आर साइड का जो रेशियो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, जीई छोटे वाले ट्राइंगल की ये मिडल वाली साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की जो बेस है एस आर के इक्वल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्यू ई अपॉन क्यू आर, क्यू ई हमें 3 दे रखा है ना, और क्यू आर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ ये टोटल, तो ये टोटल क्या बनेगा, यहाँ पे 7 बन जाएगा। सपोज ये y ले लेता हूं मैं, तो ये 3y और 4y हो गया, तो ये टोटल कितना बन गया फिर हमारे पास में 7y बन गया। तो यहां से मैं एक चीज फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या, जीई। तो यहां से देखो अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूं, क्यू ई की जगह मैं 3y रख देता हूं और क्यू आर की जगह क्या रख देता हूं 7y इज इक्वल टू जीई, मुझे पता नहीं है कुछ भी, जो एस आर है उसको मैंने 2x लिया हुआ है तो इसको मैं 2x ले लेता हूं। तो यहाँ y से y मेरे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 × 6 x अपॉन 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ से अगर मैं जीई फाइंड आउट करता हूं तो जी इक्वल टू आ जाएगा 3 × 6 x अपॉन 7, ये मेरे पास में जीई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, कौन से वाला, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, एक ये देखो जिसका बेस है ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इस तरीके से, बिकॉज मुझे एफ ई को इंट्रोड्यूस करना है, तो जी ई में निकाल चुका हूं, एफ ई अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं एफ जी प्लस जी कर दूंगा, ओके। तो कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एस जी एफ एंड ट्राइंगल एस क्यू पी, सेम वही चीज कर रहा हूं जो अभी यहां की थी बाय बीपीटी। अब यहां देखो ये अगर 3 और 5 है तो ये भी 3y और 4y होगा, आई बात समझ में। तो ये टोटल जो है ये फिर से क्या बनने वाला है 7y बनने वाला है, बिकॉज सभी साइड्स क्या है पैरेलल है, तो जो रेशियो यहाँ पे रहेगा वही रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहाँ क्या होगा, देखो एस एफ अपॉन एस पी, एस एफ अपॉन एस पी इक्वल होगा किसके, एस एफ ही है ना, ये इक्वल होगा किसके, एफ जी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। एस एफ कितना लिया है आपने 4y लिया है अपॉन एस पी कितना होगा 7y, ये इक्वल होगा किसके, एफ जी मुझे पता नहीं है फाइंड आउट करना है, और पी क्यू आपने क्या लिया है यहाँ पे x लिया है, ठीक है। तो ये y से y कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से आपका एफ जी जो है वो क्या आ जाएगा 4x अपॉन
7 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एफ जी मेरे पास में आ गया ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ई। तो एफ ई अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी प्लस जी ई हो जाएगा। मीन्स एफ जी कितना है हमारे पास में 4x अपॉन 7 प्लस जी ई कितना है 6x अपॉन 7। तो ये टोटल क्या आ जाएगा 10x अपॉन 7 आ गया। इसकी एफ ई की वैल्यू हमें क्या करना है, एफ ई अपॉन पी क्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एफ ई अगर मैं यहाँ फाइंड आउट करना चाहूँ, देयरफॉर एफ ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एफ ई कितना है 10x अपॉन 7 है, इंटू पी क्यू कितना है हमारे पास में, पी क्यू हमने x लिया है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 10/7। और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में हम जो सेक्शन ई केस स्टडी बच गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।